अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ बअस फ़ीना इमामल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिर रुसुलि वल अंबिया व अला आलिही व अस्हाबिही उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। दरूद व सलाम व आवाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज से अस्सलातु वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, आपकी तवज्जो के लिए आगाज में दो जुमले अर्ज करता हूं और समझाना चाहता हूं कि ये मीलाद और दरूद शरीफ के फजाइल और बरक़ात और फवाइद क्या हैं। मेरे मदनी करीम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम की हदीस है, हदीस सही है, वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम। कि जब भी कोई मेरा गुलाम, कोई भी मेरा गुलाम, वमा मिन अहदिन, कोई भी हो, दाढ़ी वाला हो, बगैर दाढ़ी के हो, मौलवी हो, पीर हो, कोई पुलिस वाला हो, वमा मिन अहदिन, कोई सभी शख्स हो। और दूसरी रिवायत के लफ्ज़ हैं वमा मिन मुस्लिमिन, कोई सभी मुसलमान हो, करीब वाला हो, बईद वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, मदीने वाला हो, पाकिस्तान वाला हो, आज वाला हो, 1000 साल बाद वाला हो, मुझ पे सलाम पड़े। मेरे मदनी करीम फरमाते हैं, मेरा अल्लाह मुझे उधर मुतवज्जे फरमाता है, अल्लाह मुतवज्जे फरमाता है। हत्ता अरुद्दा अलैहिस्सलाम, मैं सलाम वाले के सलाम का जवाब भी दे देता हूं। या एक चीज मद्देनजर रखिए, एक होता है इल्म और एक है तवज्जो। आप भी तवज्जो फरमाएं ना। एक है इल्म, एक है तवज्जो। इल्म होता है, कई दफा तवज्जो नहीं होती। ये मैं कुछ दोस्त मेरी ये बातें अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे सुनने वालों तक एक मैसेज पहुंचे, चूंकि जो उन्वान है उसके साथ इंसाफ करना चाहिए। एक है इल्म और एक है, बोलिए बोलिए बोलिए, तवज्जो
तवज्जो, एक है इल्म, एक है तवज्जो। कई दफा इल्म होता है, तवज्जो नहीं होती। एग्जाम्पल दे दूं, अभी देखने जनाब मोहतरम मोहम्मद अली वास्ती साहब बरी इमाम में कब गए थे? अच्छा बस बस बस, तवज्जो कीजिए, आप जरा गौर करना। हजरत मुझे बताइए, जैसे ही मैंने आपका सवाल पूछा बरी इमाम का, तो क्या मेरे सवाल पूछने से पहले आपके जहन में बरी इमाम था? इल्म भी था कि नहीं था? इल्म था, बरी इमाम को जानते थे, इल्म था, पर तवज्जो नहीं थी। तो मसला याद रखिए, मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने अफरादे कायनात का इल्म अता कर दिया है। मेरे आका फरमाते हैं, मुझे मालिक ने उल्लिम तो इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन, मुझे अव्वलीन का इल्म भी दे दिया गया, मुझे आखिरीन का इल्म भी दे दिया गया। इल्म मेरे मुस्तफा का है, लेकिन हाँ ऐसा मुमकिन है कि मेरा नबी जलवाए ज़ात में गुम हो, जलवाए वहदत में गुम हो, जलवाए अज़ली में गुम हो, उधर मुतवज्जे हो, गुलामों की तरफ तवज्जो ना हो सके। तो फिर सुनिए, उस तवज्जो को हासिल करने के लिए मेरे मदनी ने खुद नुस्खा बयान किया। फरमाया, सुन, अगर तू मुझ पे सलाम पढ़ता है ना, तो मैं खुद मुतवज्जे हूं ना हूं वो अलग बात, मेरा मालिक मुतवज्जे करके कहता है, मेरे यार तेरा गुलाम सलाम पढ़ रहा है। इधर आका हुजूर की तवज्जो के हासिल करने का आसान तरीका जो मेरे मदनी करीम ने खुद बयान फरमाया, वो ये है, झूम झूम के मदनी करीम की बारगाह में नजराने दरूदो सलाम हो जाए, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि या सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। यार चूंकि सरकार की मोहब्बत की बात है ना, तो झूम के जरा आवाज आनी चाहिए। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ये बाहर तक जहां तक मेरी निगाह जा रही है, मुझे हजरत नजर आ रहे हैं, बुलंद आवाज से झूम कर चुके। हम जो अहले सुन्नत है ना, अल्लाह ने हमारे नसीब में बारूद के बजाय दुरूद रख दिया, और मालिक ने फसाद के बजाय मीलाद रख दिया है। इसलिए मोहब्बत मुस्तफवी का मुजाहिरा करते हुए बाबा से बुलंद पढ़िए, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन
नाम पर मिसाल तेरे बादर ज़म्दो सलात लायक के सत ताज़ीम व तकरीम जिगर गोशाए शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मोहतरम मुजाहिद इस्लाम सैयद सादात किबला पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहिब काज़मी दामत बरकातुकुमुल कुद्सिया नायब नाज़्म आला जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम रौनके बज़्म जमी मशाइख़ आले सुन्नत मेरे सरों का ताज मेरे सर का ताज वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए आहले सुन्नत रौनके स्टेज जमी सादाते जी इज्जत व जी इकराम अराकीने तंजीम उलमाए ज़ियाउल उलूम दूर दराज से तशरीफ लाए हुए जमी आशिकाने मुस्तफ़ा अराकीने शबाब इस्लामी पाकिस्तान जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, मेरी मादर इल्मी जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम सिर्फ एक दरसगाह और मदरसा नहीं, ज़ियाउल उलूम एक तहरीक का नाम है। ज़ियाउल उलूम एक फिक्र का नाम है। ज़ियाउल उलूम की ज़ियापाशियां इस वक्त पूरे आलम में नजर आ रही हैं। तंजीम उलमाए ज़ियाउल उलूम का मैं अदना सा खादिम होने की रुकन होने की हैसियत से इंतहाई फख्र महसूस कर रहा हूं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज मुझे अपने जी इज्जत और जी मर्तबत अपने हम सबक हम उस्ताद हम दर्सगाह हम मसलक उलमा की मौजूदगी में आप आशिकाने मुस्तफ़ा से हम खिताब होने का मुखातब होने का मौका मिल रहा है। हज़रात गिरामी, मुझसे कबल आप तफसील से समाअत फरमा चुके कि तंजीम उलमाए ज़ियाउल उलूम इसका जो बुनियादी मंशूर का जो पहला हिस्सा है वही तालीमात ज़ियाइया का तालीमात ज़ियाइया की रूह है और मेरे सैयदी मेरे मुर्शिदी आकाई उस्तादुल उलमा वल फुज़ला मुस्लिह उम्मत शेखुल हदीस व तफसीर हजरत किबला पीर सैयदी सैयद हसीनुद्दीन शाह साहिब अदामल्लाहु फयूज़हु फिद दारैन, अल्लाह ताला उनका साया तादेर अहले सुन्नत के सरों पर सलामत रखे। जो उनकी तालीमात का निचोड़ हमें मुयस्सर आया वो ये है, दो चीजें हैं। सबसे पहला नुक्ता कि जिसके गिर्द हमारे सैयदी की तालीमात घूमती हैं वो है मुस्तफा करीम का प्यार, मुस्तफा करीम की मोहब्बत, हुजूर की जात से वाबस्तगी, हुजूर की जात से रिश्ता, ज़हरा के बाबा का प्यार, ये सबसे बड़ी दौलत और सरमाया। ये हमें सबक पढ़ाया है हमारे सैयदी ने। और उनकी तालीमात का जो दूसरा बुनियादी नुक्ता है, एक तरफ अल्लाह के रसूल का प्यार मोहब्बत वफा और दूसरी तरफ मदीना सानी पाकिस्तान का प्यार मोहब्बत वफा। ये दो बुनियादी चीजें हैं कि जो मैं समझता हूं जिन्हें हम लोग ज्यादा हाईलाइट करते हैं। और याद रखिए, मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत औलिया, ये मोहब्बत मुस्तफवी ही का एक रंग है। हज़रात गिरामी, आज की ये कॉन्फ्रेंस मकामे मुस्तफा के टाइटल से मौसूम है। इसका उन्वान मकामे मुस्तफा। मैंने कुरान मजीद
बुरहान रशीद की एक मशहूर आये मुकद्दसा तिलावत करने का, उसका हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मैं चाहूंगा कि इस महदूद वक्त के अंदर मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में अपने करीम आका के औसाफ़े हमीदा और तज़कारे जमील आपके सामने रखूं, और हमारे इन महाफिल के इनेकाद का मकसद क्या है, ताकि ये जितने भी मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम हैं इनके सीने मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत की गर्मी से गर्म हो जाए। ये हमारा मिशन है, और इसी मिशन के तहत महफिल मीलाद भी होती है, मकाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस भी होती है, महराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस भी होती है। यही मिशन होता है कि ताकि गुलामान मोहम्मद का रिश्ता मुस्तफ़ा करीम से मजबूत रहे। और याद रखिए महफिल में बैठने वालों, ये निगाह मुस्तफ़ा का काम है। जब मेरे रसूल की निगाह चुनने पे आती है तो उसके चुनाव के अजीब अंदाज होते हैं। और मेरा नबी जब चुनने पे आए, मेरा नबी न जुब्बे को देखता है, न कुब्बे को देखता है, न दौलत को देखता है, न शोहरत को देखता है, न मकाम मर्तबे को देखता है। और मेरा नबी तो चुनने पे आए पुलिस वाले को भी चुन लेता है। इसलिए दामन, अपने दिलों के दामन को फैला के बैठिए। हाय, क्या पता किस लम्हे दिल के अंदर से ऊक उठे, बारगाह मुस्तफवी में कबूल हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। कुरान मजीद बुरहान रशी मेरे मुस्तफा करीम का जो मकाम बयान करता है और जो उनकी हैसियत और अजमत को बयान करता है, वो क्या है? हम हैं अल्लाह के बंदे। ज़हन हाज़िर रखेंगे मैं इंशाअल्लाह, बेफिक्र रहो यार, ये भी अल्लाह का करम है। ये मेरे सैयदी, मेरे मुर्शिदी हुजूर किबला सैयदी हसीनुद्दीन शाह साहब की दुआएं हैं, अल्लाह का इनाम है, मालिक का करम है, मेरे मौला अली की निगाह विलायत का सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैं चंद जुमले अर्ज करूंगा। मुझे भरोसा है अपने मुर्शिदी पर, इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं अर्ज करने लगा हूं, मेरा नबी चले पहले तो ये अर्ज करते हैं ना कि नबी कौन होता है। नबी कौन होता है? इमाम राजी से बात को आगाज करता हूं। बात का इमाम राजी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं नबी जिसको नबुव्वत मिले, और नबुव्वत और रिसालत क्या होती है? फरमाते हैं हियल वासिततु बैनल खल्क़ वल खालिक। बेज़ौकों को मैंने कभी तकरीर नहीं सुना। ये नहीं है ना, बाहर वालों का हक ना मारे। अगर आप में ज़ौक नहीं है तो उनको अंदर में बुला लेता हूं। बाबा जो इस सर्दी में जम के बैठे हुए मजे से बैठे हैं, आप अंदर बैठे हैं, जरा ज़ौक का इजहार करके, ज़ौक का इजहार करके सुभान अल्लाह की सदा लगाए। इस ज़ौक में सुनो तो इंशाअल्लाह सुनाऊंगा ना। मैं अर्ज कर रहा हूं, इमाम राजी क्या फरमाते हैं? अर्रिसाला अन्नबुव्वा हियल वासिततु बैनल खल्क़ वल खालिक। नबुव्वत और रिसालत क्या है? आप फरमाते हैं अल्लाह और मखलूक के दरमियान एक वास्ता है, एक वास्ता है, एक जरिया है। उस जरिए का नाम रिसालत है। और रसूल कौन होता है? फरमाया जो खालिक और खालिक के दरमियान, खालिक और खालिक के दरमियान वास्ता होता है। क्या मतलब? इमाम नबहानी इस पे हाशिया राई करते हैं। आप फरमाते हैं नबी वो होता है जो खालिक से ले मखलूक को दे, मखलूक की सुने खालिक को सुना दे। नबी अल्लाह का सबसे बड़ा नुमाइंदा, नबी अल्लाह की जात का मजहर। जरा ज़ौक़ का इज़हार करते जाइए। नबी अल्लाह की जात का मजहर, नबी खुदा तक जाने का वास्ता, नबी खुदा को पाने का जरिया, नबी शऊर आगाही हासिल करने का सबसे बड़ा वास्ता, नबी किस्मत को जगाने की सबसे बड़ी शारा, नबी खुदा से लेने का सबसे बड़ा वास्ता। और चूंकि नबी ही है जो उधर से लेकर, अब समझ आइए कि सहाबा का जब भी मसला होता था वो, अब समझ आई कि अगर किसी की आंख निकल रही है, डीला हाथ में रखा है, तोड़ रहा है, किधर? हुजूर की बारगाह में जा रहा था। अरे समझ नहीं आई, आंख देने वाला कायनात का रब है। तू
तू हुजूर के दरबार में क्या लेने जा रहा है? अब पता चला उन्हें भी मालूम था, देता तो वो है पर वास्ता तो यही है ना। इसलिए हम कहते हैं कि वली से मिला हूं, नबी से मिला हूं, नबी से ने मिलकर खुदा से मिला। मैं सीधी सीधी कमेंट्री शुरू कर देनी चाहिए, या तो उठ जाओ तो बहना तो सीधे होके जाओ। वली से मिला हूं, नबी से मिला हूं, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूं, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूं। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला। अगर किसी को आंख की जरूरत है बारगाह मुस्तफवी में हाजिर हो रहा है, अगर बाजू कट गया, अगर बाजू जुड़वाना है बारगाह खैरुल अनाम में जा रहा है, अगर मसला पूछना है हुजूर की खिदमत में, अगर दुनिया की तलब है बारगाह रसालत में, अगर उक़बा की तलाश है बारगाह रिसालत में, खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का। प्यार से जरा याद करके उठ जाओ, खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला। नबी खुदा की जात तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया, वास्ता उज़्मा। अब कायनात के रब ने भी ना जब बंदों को दिया, वो डायरेक्ट दे सकता है। यार ये तो चक्कर चलाते हो कि जी डायरेक्ट जाओ, कभी उससे तो पूछ, तू डायरेक्ट को कबूल भी करता है? बाबा हम क्या करें, अगर उधर से कबूल हो जाए तो हमें जरूरी है इधर उधर जाने की। और एक बात याद रखिए, शुक्रिया, एक बात याद रखिए, हम औलिया को भी मानते हैं, अंबिया को भी मानते हैं। अच्छा हमारे साथ मजाक होता है, यहीं से समझ आ जानी चाहिए, हम मज़ारों पे बारूद उड़ाने वाले नहीं, हम मज़ारों से प्यार करने वाले हैं। सुभान अल्लाह की सदा आ जाए। काश के पहचानने की कोशिश की जाए ना जी, सबको एक लाठी में मत आंको, दुरूद वाले और बारूद वाले एक भाव में मत लो ना यार, फर्क करो। गद्दार और वफादार बराबर ना होना साहब, हम गद्दाराने वतन नहीं। और जिस दरसगाह से इस फकीर ने तालीम हासिल की है, काश के कोई जाकर देखे तो सही कि हुब्बे वतन कैसे कूट कूट कर डाली जाती है, काश कोई समझे तो सही। और एक बात और ज़हन में रखो, हमारे ऊपर ये हम मजहबी लोगों पर उंगली उठती है, ये मजहबी इंतहा पसंद है। क्या है? मजहबी इंतहा पसंद है। मैंने पूछा जी मसलन देखो जी, ये गाड़ी के ऊपर लिखते हैं या वो से आज़म, मस्जिद का नाम रखते हैं तो पीरों के नाम पे रख देते हैं, सड़क का नाम रखते हैं तो उसके, मैंने कहा इस तरह तो फिर तुम हमसे भी बड़े हो। मुझे वो सड़क बताओ कि जो, अच्छा 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 मैं भूल गया, मैं कैपिटल में बैठा था।
बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, मैं समझा। आपको पता है खरी बात, सच्ची बात करना ये तो हमारी सरिश्त में मौजूद है। अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, कुरान मजीद बुरहान रशीद ने जो मोमिन की पहचान बयान की है वो है क्या? वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो पक्का मोमिन है वो तो है ही वो जो कट्टर इंतहा पसंद हो। कौन हो बोलिए? इंतहा पसंद हो, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। खुदा की जात, मुस्तफा की जात के साथ जब प्यार का मसला है तो ये इंतहा तक चला जाए। चाचा जी आप खामोशी से बैठ जाएं, मेहरबानी। मैं अर्ज करने लगा हूं कि मेरे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम का कलमा पढ़ने वालों, सही कामिल मोमिन होता ही तब है जब वो पिलपिला ना हो कि जिधर कोई ले चले उधर चल पड़े, बल्कि वो रसूल और खुदा की जात के हवाले से इंतहा पसंद हो, मजबूत हो, सख्त हो, शदीद हो, जान चाहे नबी और खुदा की मोहब्बत का रिश्ता ना जाए। और यही है असले ईमान। ये क्या कि कोई इधर से पकड़े उधर चला गया, उधर से पकड़े उधर चला गया। बाबा उसको लैंग्वेज में मुनाफिक कहते हैं, मोमिन नहीं कहते गए। मोमिन होता ही वो है कि जो क्या हो बोलिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में इंतहा, ऊंचा बोलिए इंतहा। तो बात कर रहा था कि अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है ना जी, वो रसूल के वास्ते से दिया है। मसलन नमाज दी है, रोजा दिया है, हज करवाया है। ईमान से बताओ कि क्या कुरान मजीद में कहीं है कि वहां जाकर ऐसे करो? नमाज का पूरा तरीका, आयतें, सबक सारा है। और यहां इस्लामाबाद के लोग बैठे हुए हो, टीवियों पे बैठ के बातें करना आसान है, और सामने जाहिल जाहिल लोग बैठे हों, उनके सामने जनाब बड़ा मैं वसूख से कहता हूं, नमूस से रिसालत की बात कहीं कुरान में नहीं है। अबे पगले, तू कुरान में आया कब है? तूने पढ़ा कब है? यह दलील देना कि कुरान से लाओ, तो कुरान में नमाज भी नहीं है पूरी। कुरान में आसान दिखाओ, पूरे कुरान में किसी भी सिवारे के अंदर आसान नहीं मिलेगी। तो क्या कल तुम जैसे नखट्टू आजान को भी खत्म कर देंगे? और वो कहेंगे जी चूंकि कुरान में नहीं है लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है हमारे कानों में। मेरे भाई, कुरान, हदीस, इजमा उम्मत, क़ियास, ये चार मुस्तदल हैं शरीयत के। लेकिन याद रखना मुसलमानों की शरीयत के। हाँ, किसकी शरीयत के बोलिए? मुसलमानों की शरीयत के। तो अल्लाह ने हमें जितने फराइज दिए ना, वो नबी के वास्ते से दिए। और जब हमसे मांगे ना रिटर्न, या अल्लाह नमाज का मेरे यार से पूछो हुजूर कितनी फरमाया? 5 फर्ज हैं। भाई कुरान में है जी कि 5 नमाजें फर्ज है। देखिए जी उलमा के इस्तेमाल, शायद मैं भूल जाऊं, नमाज में नाम नहीं है फजर, जोर, असर, मगरिब, टाइम नहीं है इतने से इतने पर ये पढ़ो ये पढ़ो। तो रब ने हमें नमाज दी ना, तवज्जो है, देखना जरा जुमला रहा है, खुदा ने हमें नमाज दी तो बीच में नबी को रखा। नबी को वास्ता, मकाम मुस्तफा बता रहा हूं ना, नबी का वास्ता रखा। और जब हमसे मांगी या अल्लाह पढ़ें कैसे, फिर भी बीच में नबी को रखा। दी तो नबी को रखा, जब ली तो नबी को रखा। फरमाया जैसे मेरा रसूल करता नजर आए वैसे करो, जैसे वो करता है वैसे करो, मुझे कबूल है, मुझे मंजूर है। तो याद रखिए, जब अरकान इस्लाम मुस्तफा की जात के बगैर मालिक को कबूल नहीं है, तो कोई और चीज भी कबूल नहीं हो सकती है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह 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 तशरीफ रखिए। नबी से वली से मिला हूँ, नबी से मिला हूँ, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूँ। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला। मेरे रसूल को मेरे मालिक ने वो मकाम अता फरमाया। अगर हमसे कोई इस्लाम के अरकान तलब किए तो डायरेक्ट नहीं, तरीका बीच में अपने यार का रखा है। और एक दो टोक कानून में दे दिया, महाताकुम रसूलो फखुजू वमा नहाकुम अन्हो फंतहू। सुनो, मेरा रसूल जो तुम्हें दे ले लो, जो तुम्हें दे ले लो। वमा नहाकुम अन्हो फंतहू, जिससे रोके जो दे। इसका मतलब है नबी दे तो सकता है ना भाई, नबी देगा ना, देगा, दे ले लो, इसका मतलब दे सकता है मेरा नबी। जो मेरा नबी दे ले लो। और नबी क्या कुछ दे सकता है? मेरे रसूल को अल्लाह ने कुल कायनात के खजानों का खाजिन बनाकर, कासिम बनाकर भेजा है। मेरे रसूल को इख्तियार शरीयत भी है, इख्तियार तकवीन भी है। मेरा नबी जो चाहे बना डाले, जो चाहे आए हाय हाय, ऐसे नहीं, ऐसे मेरा नबी जो चाहे बना दे और जो चाहे मिटा दे। मेरा नबी चाहे तो फर्ज कर दे, चाहे तो मुआफ कर दे। ज़ौक़ टूट गया। मेरा नबी चाहे फर्ज कर दे। और मैं एक जुमला बोला करता हूं, मेरा नबी सिर्फ हां कर दे। बारगाह रिसालत में आप में हुजूर के आशिक, हुजूर के सहाबा, हुजूर के गुलाम नौकर हाजिर हुए। सरकार, हुजूर ने फरमाया आज तुम पे फर्ज है भाई। आका मफहूम हदीस अर्ज कर रहा है, हर साल। मेरे आका चुप, खामोश। दूसरे साहब, आका हर साल। मेरे आका फिर खामोश। खैर, साहबा भी समझ गए कोई राज है। बाद में अर्ज की, मदीने के ताजदार, नबियों के इमाम, हमने किया था सवाल, आपने जवाब नहीं इरशाद फरमाया। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, लौ कुल तो ना, अगर मैं सिर्फ तुम्हारे सवाल के जवाब में सिर्फ हाँ कर देता तो ये हज हर साल फर्ज हो जाता। तुम्हारी मुशक्कत के पेश नजर मैं बोला नहीं, मैंने हाँ नहीं की। ये हदीस अगर कोई पढ़ने वाला हो, नूरुल अनवार में बतौर कानून की इस्तिदलाल के तौर पर यह पेश की जाती है, उसूल शाशी में पेश की जाती है, दीगर सही सियाह के अंदर ये हदीस मौजूद है। तो सुनिए, यहां से पता चला मेरा नबी जुबान से हाँ करते, कानून शरीयत में फर्ज हो जाता है।
मेरा नबी सिर्फ क्या करते बोले, हाँ करते। और फिर ये हदीस में मौजूद है, कुरान मजीद वाज़ेह और दो टोक अंदाज से इरशाद फरमाता है कि अगर कोई तुम्हारा मसला आ जाए तो दो आकिल गवाही है कि दो बंदे गवाही दें। कितने? निसाब शहादत क्या है? कितने? दो अक्लमंद बंदे गवाही दें, ये निसाब है। मेरे आका का एक घोड़ा है जिसका नाम है मुर्तजिज। अच्छा चलो सुनो, मेरे आका की सवारी के जो घोड़े थे ना, उनमें एक का नाम है सकब, एक का नाम है मुर्तजिज, एक का नाम है लिजाज, एक का नाम है बगूम, एक का नाम है नहीफ, एक का नाम है लहीफ, एक का नाम है वर्क, एक का नाम है तरफ। मेरा नबी जिन घोड़ों पे बैठते रहे ना, ये मुहद्दिस देलवी ने मदारिजुन नबुव्वा में ये नाम लिखे हैं। तो मेरे आका जिन घोड़ों पे सवारी करते रहे, तो चूंकि होते हैं ना जी, नाम होते हैं, और अरब का ये मुआशरे का अंदाज है, वो हर चीज का नाम रखते हैं। प्याले का नाम, कपड़े का नाम, जानवरों के नाम, हर चीज का नाम उनका होता है। जैसे हमारे देहातों में ना लोग अपने जानवरों के नाम रखे हुए होते हैं, भैंस का नाम होता है सोनी, बकरी का नाम होता है चन्नी, इस तरह के नाम होते हैं। तो उस वक्त अरब के मुआशरे में मेरे आका के जो घोड़े थे उनके नाम थे। अच्छा नाम क्या है? वर्द है, तरफ है, नहीफ है, वर्द है, तरफ है, नहीफ है, लिजाज है, बुगुम है, मुर्तजिज है, सकब है। ये घोड़े मेरे नबी के, तुम्हें जब ये पढ़ रहा था एक ख्याल मेरे दिमाग की खिड़की पे दस्तक देने लगा कि कुरैशी कह दे लोगों को, और जब सदियां बीत गई मेरे मुस्तफा की सवारी का नाम नहीं मिट सका, मेरे मोहम्मद अरबी का मकाम कैसे घटाया जा सकता है? और फिर मेरे आका की जो बकरियां हैं उनके नाम, आज वक्त थोड़ा है उस तरफ नहीं जा रहा, मेरे आका की जो प्याला है, मेरे आका का इमामा है, हर चीज के नाम मौजूद हैं। पता चला ये वो चिराग है जो फूंकों से बुझाया ना जाए। यहां पूरी दुनिया के शैतान मिल जाए, मेरे मुस्तफा के मकाम को कोई मिटा नहीं सकता, घटा नहीं सकता। मेरा अल्लाह अगर आए ना मकाम मोहम्मद का दिफा करने के लिए, तो आसमान से फरिश्ते आ सकते हैं, आ सकने की बात कर रहा हूं। अल्लाह गुस्ताह मोहम्मद को खुद आसमान से पत्थर फेंक के मार सकता है, पर मेरा अल्लाह अपने हबीब के उम्मतियों के गाजियों का इम्तिहान लेता है। मेरा रब अपने हबीब की उम्मत के गाजियों मुजाहिदों के इम्तिहान लेता है। इसीलिए जमाना आज नाम पे झूमता है, कहीं इल्मुद्दीन शहीद, कहीं मुरीद हुसैन शहीद, कहीं गाजी अब्दुल क़य्यूम शहीद। ये नाम है ना, इसलिए झूम रहे हैं ना। अल्लाह ने इम्तिहान लिया ना, अल्लाह ने इनसे काम लिया। और जैसे हम बड़े खुल के कहते हैं, जैसे गाजी मुमताज हुसैन कादरी, ठीक है, मतलब यह कि जो मेरे मुस्तफा का आशिक है, हमारे सर का ताज है, हमारे आका का गुलाम, हमारा इमाम। याद रखिए, मेरे मुस्तफा का जो गुलाम होता है अल्लाह उसे दुनिया की इमामत अता फरमा देता है। अच्छा, तो खैर मैं बात कर रहा था कि आका का एक घोड़ा, नाम क्या बताया था पहले? मुर्तजिज। ये घोड़ा आका ने यहूदी से खरीदा, कोई लेन देन का मामला थे। ऐन जब सौदे के लेन देन का मामला आया, यहूदी अपने वादे से मुकर गया। आका ने फरमाया तूने सौदा मुझसे कर लिया? वो बोला नहीं। कोई गवाह लाइए। आहिस्ता आहिस्ता गुलामान मोहम्मद इकट्ठे होने लगे। इतने में हजरत खजीमा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। क्या हो रहा है? खाई यहूदी से हुजूर का लेन देन का मामला है। वो कह रहे गवाह लाए। आप आगे बढ़े। कहा मैं गवाही देता हूं कि हुजूर के साथ ये मामला ऐसे ऐसे हुआ है, सौदा हो गया। खैर मामला निपट गया, मामला सही हो गए।
अब मेरे रसूल का इख्तियार देखिए, मेरे नबी की पावर देखिए, मेरे मुस्तफा का मकाम देखिए। अल्लाह का कुरान कहता है जब कोई मसला हो ना तो दो आकिल वाले गवाह तब मसले की गवाही दे सकते हैं। मेरे मुस्तफा करीम मुड़े, ओ मेरे गुलाम खुज़ैमा अंसारी, इतना बताओ क्या तूने जो गवाही दी है क्या तूने देखा है अपनी आंखों से? अर्ज की या रसूल अल्लाह, देखा तो नहीं है, लेकिन हुजूर मसला ये है आपने हमें जन्नत की खबर दी, हमने आंखें बंद करके जन्नत को मान लिया, हालांकि देखी नहीं है जन्नत, दोज़ख देखी नहीं मान ली, फरिश्तों को देखा नहीं मान लिया, किताबें आई नहीं हमारे पास, हमने उनको उस तरह हाल में पाया नहीं, मान लिया, पैगंबरों से मुलाकात नहीं की, हुजूर आपकी जुबान से सुन के हमने माना, जन्नत आपके कहने पे मानी, दोज़ख आपके कहने पे मानी, कायनात का रब देखा नहीं मान लिया। हुजूर सारी चीजें हमने बिन देखे, हमने आपके एतमाद पर, आप पर भरोसा करते हुए, आपको सच्चा मानते हुए हमने इन सारी चीजों को, सब किसी को हमने माना। हुजूर जब आपने इतने बड़े बड़े मामलात में यकीनन गलत नहीं फरमाया, आपने यकीनन खिलाफे वाक़या नहीं फरमाया, तो हुजूर इस छोटे से मसले पर आप कैसे खिलाफे वाक़या फरमा सकते हैं? मेरे आका ने ऐलान किया, फरमाया जा खुज़ैमा आज के बाद तू अकेला गवाही देगा, दो के कायम मकाम। कितनों के बोली? दो के कायम मकाम, दो के। या रसूल अल्लाह अबू बकर इन सबसे अफजल है, अली की कितनी हैसियत है, अली गवाही दे कितनी, अबू बकर गवाही दे कितनी, ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए। एक कुरान कहते हैं दो गवाही देंगे, रसूलुल्लाह कहते हैं फरमाते हैं एक खजीमा देगा दो के बराबर होगी। ये क्या है? मेरा मालिक फरमाते मेरा यार जो दे ले लो, जो दे ले लो, इसलिए कि मेरा हबीब अपनी ज़बान से जो कुछ कहता है वो तब कहता है जब मैं कहलवा देता हूं। कहने वाला इसीलिए झूम कर मोहब्बत में कहते हैं ओ दे रुतबे कोई ना तोले, ओ दे रुतबे कोई ना तोले, ओ दे रुतबे कोई ना तोले, ओ दीरी सा कौन करे जे दे मुंह विचों रब बोले, ओ दीरी सा कौन करे जे दे मुंह विचों। तो मेरा नबी जो दे। अच्छा एक हदीस मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर मौजूद है, मकाम मुस्तफ़ा की बात हो रही है ना, शान मुस्तफ़ा की हैसियत, मेरे आका का मकाम क्या है अल्लाह की नजर में। और यहां एक बात ज़हन में रखना, माफ करना मैं एक बात समझाने लगा हूं, मेरे आते हुए कानों में कुछ दोस्तों ने बात डाली, तो मैं कोशिश किया करता हूं कि ताकि कुछ कुछ मसाइल जो है ना वो हल हो जाए। बोला जी ये जो आपके अहमद रज़ा बरेलवी है ना, ये अपने आप को कहते हैं मैं मदीने का कुत्ता हूं। क्या हूं? मैंने कहा किसका? बोला मदीने का। मैंने कहा शुक्र है मदीने के हैं ना। तो कहा जी देखे कुत्ता का है अपने आप को, कुत्ता तो प्लीद होता है। और फिर जो जो कह सकते थे लोग कहते हैं। मैंने कहा हुजूर कई दफा हमने देखा है कि आपके बुजुर्ग हजरात आते हैं, कोई बोलने वाला आता है तो आप नारे लगाते हो देखो देखो कौन आया, शेर आया।
मैंने कहा शेर पाक होता है? भाई बोलिए, शेर पाक होता है? तो मैंने कहा माशाल्लाह, फिर भाई वही लैंग्वेज हमारी भी आ जाए तो क्या बराबर रहेगा काम? अगर कुत्ता पलीद है तो शेर भी तो पलीद है। देखिए आप मौलवी हैं, आपको पता है कि जो ये शेर है ना, ये शेर उसकी पाकी प्लीति की वजह से नहीं कहते, बल्कि शेर इसलिए कहते हैं कि शेर के अंदर एक वसफ होती है ना, बहादुरी वाली। तो जो बहादुर हो ना उसको क्या कहते हैं? मैंने कहा अच्छा 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 अच्छा। इससे पता चला, और आपको भी पता है कि ये मुशब्बा और मुशब्बा भी तलबा के लिए, जब मुशाबियत हो ना तो मुशब्बा और मुशब्बा भी में कुल्लिल वजू मुनासबत जरूरी नहीं है। यह नहीं है कि जिसको शेर कहो तो जाकर उसके आगे गोश्त डाल दो, क्योंकि जी तुम्हारे शागिर्दों ने कहा था हमारा उस्ताद शेर है, तो हमने कहा थोड़ा सा गोश्त डाल के आ जाए। ऐसा है ना? बोलिए। नहीं ना, नहीं ना, बोलिए। बोला नहीं यार, शेर गोश्त खाने के हवाले से नहीं, पंजों के हवाले से नहीं, दुम के हवाले से नहीं, बाल वगैरह के हवाले से नहीं, शेर दलेरी के हवाले से। शेर के अंदर एक वसफ है और वह वसफ है दलेरी, इसलिए जो दलेर हो उसको शेर कहते हैं। मैंने कहा सोना, अपनी बारी आई तो शेर की प्लीति से कैसे जान छुड़ाई? हमसे भी तो पूछ। हम अगर मदीने वाले का कुत्ता कहते हैं तो मतलब क्या है? कहा आप क्यों कहते हैं? मैंने कहा दरअसल जैसे शेर की एक वसफ है ना कि वो दलेर होता है, इसी तरह कुत्ते की एक वसफ है दोनों प्लीद। वो भी प्लीद है, ये भी प्लीद है। वो भी नापाक है, ये भी नापाक है। वो भी प्लीद है, यार गज गए, वो भी प्लीद है, ये भी। उसका जूता भी नापाक, इसका जूता भी नापाक है। लेकिन शेर की एक वसफ है, वो दलेर होता है। इसलिए जिसमें दलेरी आए लोग उसको शेर कहते हैं। तो सुन, जो कुत्ता है वो भी पलीद होता है, लेकिन कुत्ते की एक वसफ है। कहा वो क्या? मैंने कहा कुत्ते की जो वसफ है मशहूरा है वो ये है कि वो वफादार होता है। वो वफादार होता है, जिसका खा ले। ना यार, नहीं यार, नहीं यार, ऐसे नहीं। जिसका खा ले उसे भोंकता नहीं, जिसका खा ले। पर हाँ हल्काया न होवे तेता। तवज्जो है ना यार, इसमें कौन सी बात है? जब तक वो पागल ना हो तो पागल हो फिर नहीं देखता कौन मालिक है कौन पड़ोसी है, फिर सबकी तरफ दौड़ता है। तो कुत्ते की वसफ ये है कि वो पलीद होकर वफादार होता है। पलीद होकर, पलीद होकर, जिसका खाए उसे भौंकता नहीं, जिसका खाए उसे भौंकता नहीं, मालिक को भौंकता नहीं। तो सुन, हम सुन्नी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आका हम आपके कुत्ते हैं। मतलब क्या? आका कुत्ता जिस घर से खा ले वहीं पे जमा रहता है, गद्दारी नहीं करता। आका हम कुत्ते हैं आपके, आपका सदका खा रहे हैं, आपके गीत हम गा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हम आपके वफादार हैं, गद्दार। हाँ, इसलिए मेरे आला हजरत फरमाते हैं क्यों कर कोगी तेरी बात पूछे रहा, क्यों कर तेरी कोई बात पूछे रहा, तुझसे कोते हजार फिर हुजूर के एक साहबी हैं, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस अर्ज कर रहा हूं। साहब ये रसूल हैं,
लेकिन उससे पहले जरा मुस्नद बिसरीयीन के अंदर ये रिवायत मौजूद है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में। एक शख्स आया हुजूर की बारगाह में, कहा है मोहम्मद, पढ़िए सारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कलमा तो पढ़ूंगा, मुसलमान तो हो जाऊंगा, पर मेरी शर्त है। फरमाया क्या शर्त है तेरी? ए मोहम्मद, मेरी शर्त यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, इशा की भी और फजर की भी, ना इशा ना फजर, और एक और रिवायत में उसमें ना मगरिब ना इशा, तीनों नहीं पढ़ूंगा, 2 पढ़ूंगा। अब आप कहते हैं तो कलमा पढ़ लेता हूं, 3 माफ कर सकते हैं तो कलमा पढ़ लेता हूं। हुण मैं आखा भाई जी दाढ़ी रख लवो, सोहने लगसो, तुसीं आखो जी दाढ़ी ते रखसा, पर एक नमाज में कोई नहीं पढ़नी। मैं कहना ना रख यार, जा अपना काम कर, मेरे पास एक तस्बीह खत्म करने की पावर नहीं है। अब नमाज कौन फर्ज कर रहा है? अल्लाह। इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, नमाज मोमिनों पर अल्लाह ने फर्ज की है। भाई किसने फर्ज की है बोलिए? अल्लाह ने फर्ज की है। अब नमाज फर्ज करने वाला अल्लाह है, तो अब मेरी और आपकी क्या पावर हम नमाज को माफ करें? अब गौर करना, फर्ज किसने की? ए मोहम्मद, अगर आप मेरी नमाजें मुआफ फरमा सकते हैं, मुआफ कर सकते हैं, फिर तो मैं आपका कलमा पढ़ लेता हूं। लेकिन अगर आप मेरी नमाजों को मुआफ नहीं कर सकते तो मैं कलमा भी नहीं पढ़ता। मेरे मदनी करीम ने फरमाया, ओ चल कलमा पढ़ ले, बाकी पढ़ेंगे 5, तू 2 ही पढ़ लेना। बाकी पढ़ेंगे तू। अब इस पर बहुत सारे उलमा ने बहस फरमाई है। अल्लामा नबहानी इस पर बहस करते हैं कि जब वो शख्स कलमा पढ़ के सहाबी बना, अब नमाज की लज्जत ही बड़ी है, नमाज के अंदर बड़ा दर्द है, बड़ा प्यार है, बड़ी लज्जत है। तो अब अगर दिल करता कि भाई मैं और 3 भी पढ़ूं, इमाम नबहानी फरमाते हैं अब वो जो 3 पढ़ता ना, बाकियों के लिए फर्ज होती, उसके लिए नफल होती। इसलिए कि मुस्तफा ने 3 नमाजों को माफ फरमा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, फर्ज करने वाला खुदा है, माफ करने वाला मुस्तफा है, ये कैसे माफ कर सकते हैं? तो अल्लाह फरमाए, यही तो आप समझने की कोशिश करो ना। झगड़ा ये बनता है कि हम मकाम नबुव्वत को जनाब हम माज़अल्लाह मौलवी के मकाम पे लाकर हम परखते हैं, तो फिर ही तो जाकर झगड़े बढ़ते हैं ना। ओए मकाम नबुव्वत क्या है? नबी की हाँ में खुदा की हाँ है, नबी की ना में, ऊंचा बोलिए, नबी की ना में, नबी की हाँ में। इसीलिए अल्लाह फरमाते, मेरा यार जो दे, मेरा यार जो ले, जो दे ले लो, जिससे रोके। और मेरे नबी को सिर्फ शरीयत का इख्तियार नहीं, तकवीन का भी इख्तियार है। क्या कहा मैंने? तकवीन का क्या मतलब है? मतलब यह है कि मेरा नबी चाहे रात को दिन कर दे, मेरा रसूल चाहे काले को गोरा कर दे, मेरा नबी अगर चाहे अंधे को बीना कर दे। ज़हन हाज़िर है ना? मेरा नबी आए हाय हाय हाय। वैसे उलमा यहां बैठे हुए हैं, तलबा बैठे हुए हैं, हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहां कहते हैं एक होती है तमन्नी, एक होती है तरज्जी। क्या फर्क है? सारे तले करके दसे, तमन्नी और एक होती है तरज्जी। जो तमन्नी होती है ना, मुमकिनात और मुमतनियात दोनों के लिए हो सकती है, पर जो तरज्जी होती है ना, वो मुमकिनात के लिए होती है। जैसे कि काश के मैं जवान हो जाऊं, तमन्ना की जा सकती है, पर यह कहना कि उम्मीद है कि मैं जवान हो जा सकता, ये नहीं होता। क्योंकि इस उम्र रवा ने एक दफा जब गुजरना है, जब ये एक सिलसिला होगा, तो फिर हर उरूज को अच्छे भले हमने ताकतवरों को देखा, जब उनकी जवानी के दिन ढले, उनकी कमर खमीदा हुई, फिर वो अय्याम आ गए
कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। एक ज़हन में आ गई बात, हर एक जवानी को बुढ़ापा या मौत या तो जना गया ना जी, जवानी बिच ही गया, और या नहीं तो फिर बूढ़ा होगा। तो जब जवान था तो चेहरा हशाश बशाश चमक रहा है, झरियां नहीं है, और जैसे ही बूढ़ा हुआ, हुजूर के एक साहबी हैं जी, यार यही तो समझाने लगा, हुजूर के एक साहबी हैं, इमाम जुर्कानी ने लिखा है, मेरे आका के गुलाम है, उम्र है 100 के करीब, गाज गए यार, सुभान अल्लाह, उम्र है, चेहरा है जवानों वाला, कोई जरी नहीं है। साहबी आते हैं, हजरत अम्र आकर पूछते हैं, क्या राज है तेरी जवानी का? उम्र में बुढ़ा है, चेहरा तेरा 22 साल के जवान की तरह है। आए हाय, इतना सुनना था ना, रसूल के आशिक की आंखों से आंसू बह निकले, याद आ गई मेरे गुंबदे खजरा के मकी की, रोने लग गए। क्यों रो रहा है? आंसू साफ किए, फरमाया दरअसल एक दिन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ था, जवान था, आका ने मोहब्बत से अपने हाथों को मेरे चेहरे पे फेरा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जैसे उस वक्त था उसी तरह आज। और ये मेरे मुस्तफा करीम के अंदर पावर है। हजरत उस सैयदना उसैद बिन यास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के साहबी हैं, और जुर्कानी शरीफ की हदीस से रिवायत है, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, फमसह वजहहू बियदिही, करीम मदनी ने अपने सहाबी हजरत उसैद बिन यास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके चेहरे पे मेरे मदनी करीम ने हाथ फेरा, अब अला सदरिही, फिर उनके सीने पर मेरे आका ने हाथ फेरा। अल्लाह अल्लाह, अब सहाबी जो इस हदीस के रावी हैं वो फरमाते हैं, याद रखो लोगों, ये हदीस अर्ज कर रहा हूं, मेरे मदनी करीम के सहाबी के चेहरे पे मेरे नबी ने हाथ फेरा। सहाबी फरमाते हैं, और जब कभी वो रात की तारीकी में अगर किसी तारीक कमरे के अंदर चले जाते, उनके चेहरे के नूर से वो अंधेरा कमरा रोशन हो जाया करता था। यार मेरे आका ने प्यार से हाथ फेरा, तो मेरे मालिक ने अपने हबीब के हाथ की नूरानियत को अपने हबीब के यार के चेहरे पे मुंतकिल फरमा दिया। और फिर याद रखें, एक होते जोहर, एक अर्ज, ये जोहर अर्ज जो होता है उलमा के तलबा के लिए अर्ज कर रहा हूं, एक होती है जात। मेरा नबी जात भी बदल देता है, मेरा नबी जोहर भी बदल देता है, मेरा नबी अर्ज भी बदल देता है। मैं मिसाल देने लगा हूं, अगर कोई हो ही हबशी, गोरा हो जाएगा? बोलिए, गोरा हो जाएगा? कभी नहीं। पर मेरे मुस्तफा की बारगाह में एक आया ना हबशी, यार खसाइस कुबरा के अंदर इमाम सयूती ने लिखा है कि बस मैं आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को क्लोज करता हूं, बड़े प्यार से सुनिए। हाँ, मेरे प्यारे हबीब, प्यारे आका के गुलाम हजरत सैयदुना मौला अली, नाम अली पे जरा सुभान अल्लाह ज़ौक़ का इजहार करो यार, इसलिए कि हम सुन्नी लोग हैं, हम मौला अली से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के हर सहाबी से भी प्यार करते हैं। इसीलिए तुम कहते हैं कि मैं मुरीद अली दा, मेरा पेशवा अली है, मैं मुरीद अली दा, मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली है। कायनात के मौला, मोमिनों के मौला हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम, आप फरमाते हैं मैं बारगाह रिसालत माब में था, एक गज़वे का मौका है, हमारे से पानी खत्म हो गया, आका हुजूर ने
मुझे फरमाया अली उधर चले जाओ, एक हबशी ऊंटनी पर पानी का मशकीजा लादे हुए तुम्हें मिलेगा, उसे मेरे पास ले आओ। हजरत अली फरमाते मैं जाकर खड़ा हो गया, देखता रहा भाई नहीं आया। वसवसा आया शायद ना आए, पर ईमान बोला हाँ, वे किसी और ने कहा होता तो हो सकता था, पर यहां तो वो बोला है जो मर्जी से बोलता ही नहीं, तब बोलता है जब रब बोले। खड़े हो गए। अब शिया पकड़ा, चल भाई तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहे। कौन रसूल? मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा बड़े दूर से ला रहा हूं पानी, मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे? बोला हुजूर बुला रहे। बड़ा अंदर से कह रहे भाई मेरा तो मशकीजा गया, पानी गया, बड़ा मसला है। मेरी आका ने फरमाया जितने भी जरूरतमंद हो बर्तन लेके आ जाओ। असहाबे पैगंबर जिसके पास जो बर्तन है, जो मशकीजा है, जो कुछ है वो लेकर लाइन में खड़ा हो गया। अब मेरे पास प्याली पकड़ी हो, मैं कहूं यार जिस चाय पीनी है आगे आ जाओ, तो आप में से कितने लोग लाइन बना के खड़े होंगे? भाई सबको पता है यार, एक जो है ना ये कप चाय का है, इसको तो 3 बंदों ने, ये 4 बंदों ने पी लेना, तो खड़े होंगे बाकी। भाई मुझे बताओ ना, मेरे पास एक कप है, सबको नजर आ रहा है मेरे पास एक ही है, मैं कहूं चलो भाई ये जिसने पीना है आ जाओ, तो 500 बंदा खड़ा हो, मुझे तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा, पर तवज्जो है ना, खड़ा होने वाला को तो लोग सोचेंगे यार ये अजीब लोग हैं, नजर नहीं आ रहा कब। तो सहाबा लाइन बना के खड़े हो गए, बड़े बड़े मशकीजे उठा के। ये जो काला हबशी है ना जी, ये कभी अपने मशकीजे को देखता है, कभी लाइन को देखता है, हैरान परेशान, समझ में कुछ नहीं आता कि भाई एक मशकीजा ये सैकड़ों मांगते, लेकिन फिर पलट के मेरे मदनी के चेहरे पे देखता है ना, तो कुछ कश्मकश का शिकार। खैर खड़ा हो गया। मौला अली फरमाते हैं सरकार ने मशकीजा लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसका मुंह खोला, फरमाया ले लो पानी। लोग आए, मशकीजे भरे, जितने भी बर्तन थे सारों ने भरे, भर भर के जा रहे हैं। अब ये जो हबशी था और जब भरते हुए बर्तनों को देखता है, फिर मशकीजे को देखता है, वो उतना ही है, इधर से भरे जा रहे हैं। तो काला था ना जी, अफसोस है, अफसोस तो ये है कि मैं थोड़ा पाबंद हूं, इसलिए थोड़ा तो कैसार करें। और आखिरी ये मेरी बात मैंने अर्ज किया है ना, भाई काला था ना, काला अंदर से भी काला। दुआ करो अल्लाह ताला दिल का काला ना बनाए, अंदर से भी काला, ऊपर से भी काला, परेशान, ये प्याला, ये मशकीजा, लेकिन जैसे जैसे भरे ना हलचल मच गई। ये क्या? मौला अली के लफ्ज कानों से टकराए, तुझे रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। आए सब हो गया ना। मेरे आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के उस मशकीजे को सीधा किया। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम समझ नहीं आ रहा था जब लाया था ज्यादा था या अब हुजूर ने सीधा किया अब ज्यादा, पता नहीं चल रहा था। इतनी देर मेरी आका का कमाल देख के वो जो काला था उसके अंदर की स्याही धुलने लग गई। मेरे मदनी करीम मुतवज्जे हुए, मेरे आका ने फरमाया ओ जंजी, ओ हबशी तू भी बोल। कहने लगा बातें बाद में करूंगा, बस मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। कलमा पढ़ा, अंदर उसका रोशन हो गया। ज़हन हाज़िर है, मैं आगे फिर नहीं बोलांगा। ज़हन हाज़िर रखना, यहूदी का ये गुलाम था, ये भी मजहबतन
गैर मुस्लिम था। पहले जब आया पूछ रहा था ये कौन है, मौला अली ने फरमाया था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजीब से लहजे में खड़ा हो गया। अब जब अंदर रोशनी आई, कलमा पढ़ा, अब जरा गौर करना, मेरे नबी ने फरमाया जंजी कुछ मांग। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह। ना मैं पूछया ओ कालिया, ओ पहले या रसूल अल्लाह तू नहीं किया, वो आते ही या रसूल अल्लाह कह देते। उधर से जवाब आता है गोया समझ जाओ ना पहले यहूदी था, और जब तक बंदा यहूदी हो वो या रसूल अल्लाह नहीं कहता। कल समझ आई? अंदर से बंदा काला हो, जुबान पे या रसूल अल्लाह जारी नहीं होता। ये या रसूल अल्लाह की सदा तब जारी होती है कि जब अंदर से मन उजला हो जाता है। और जब मन उजला हो फिर बंदा हाथ बंधे हुए भी हो फिर भी वो पढ़ लेते या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर या। सभी गुनाहों का भला हो, सभी गुनाहों का भला हो, करने सब तय बाकी से या रसूल अल्लाह। ना 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 जरा झूम करके तो या रसूल अल्लाह। हर जुबान पे हर तरफ ये एक ही आवाज है, हर जुबान पे हर तरफ ये एक ही आवाज है। आशिकों की बज़्म में वो मुनफरिद मुमताज है, आशिकों की बज़्म में वो मुनफरिद मुमताज है या रसूल। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खुशी हुए इकबाल रूमी जामी और अहमद रज़ा। यार ई को थोड़ा कम करो। खुशी हुए इकबाल रूमी जामी और अहमद रज़ा, कर दिया पैदा दिलों में तूने इश्क़े मुस्तफ़ा, कर दिया पैदा दिलों में तूने इश्क़े मुस्तफ़ा। रूह आमिर और गाज़ी, रूह आमिर और गाज़ी को भी तुझ पे नाज़ गए। आशिकों की बज़्म में वो मुनफरिद मुमताज है या रसूल। और आशिक ने जो नात पढ़ी थी उसी का जरा उसी की मोहब्बत का इज़हार हो रहा है। इश्क की बारफ्तगी दीवानगी अच्छी लगी, इश्क की बारफ्तगी दीवानगी अच्छी लगी। एक दीवाने
की हमें दीवानगी अच्छी लगी, एक दीवाने की हमें दीवानगी अच्छी लगी। एक आशिक ने असीरी में पड़ी नाते नबी, सब गुलामाने नबी को वो बड़ी अच्छी लगी। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तेरी खातिर सांप से दसबानिया सिद्दीक ने, आशिकों को उनकी तर्ज आशिकी अच्छी लगी। या रसूल, यार हुजूर की या रसूलल्लाह की सदा है ना, तो झूम के लगाइए ना, ये मोहब्बत का इज़हार है ना। बात ये सुनो सुनो सुनो, हमें मालूम नहीं है कौन है मुमताज कादरी, पता ही नहीं था पहले, लेकिन जब रसूल ने उसे चुन लिया है तो हमारे दिल में उसका प्यार है बिल्कुल, और इसमें हमें किसी किस्म का कोई परेशानी की बात नहीं है, और हमारा किसी से कोई और रिश्ता नहीं है। और एक बात याद रखना, सब दुनिया को पता है कि ज़ियाउल उलूम वो मरकज है कि जहां से सबसे पहले दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद हुई है। तंजीम उलमाए ज़ियाउल उलूम के अराकीन जिस वक्त पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे, मेरे सैयदी की क़यादत में उस वक्त हमारे लोगों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन करके ललकार के कहा था, जो हमारे वतन का गद्दार है